सेंट्रल जोन की मीटिंग है। देखा जाए पूरे देश के जो है रेलवे कर्मचारी पदाधिकारी जो है आज जो है यहाँ DRM ऑफिस के पास में यहाँ जो है उपस्थित हुए हैं और देखा जाए तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, जिन मुद्दों पे बात हुई है। हमारे साथ वर्मा जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जानकारी लेंगे। सर, जानकारी चाहेंगे कि क्या मुद्दों को लेकर आज जो है सारे रेलवे कर्मचारी कमेटी की बैठक आयोजित किए हैं और ये बैठक में हमारे जितने एजेंडा के आइटम हैं वो सारे हमने डिस्कस करे हैं और जोनल रेलवे वाइज हमारे जो जोनल के पदाधिकारी हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं यहाँ पर रखी हैं और सेंट्रल कमेटी ने उनको नोट डाउन करके आगे एक्शन लेने की बात की है। दूसरी बात यह है कि जो वर्तमान में रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मैटर जो है उसमें हमारे लोगों ने ये रोष व्यक्त किया है कि रेलवे बोर्ड के और DOPT के आदेश होने के बावजूद कुछ रेलों में उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है। तो इस बारे में भी हम लोग रेल मंत्रालय के स्तर पर मुद्दा उठाएंगे। एक हमारी इनफॉर्मल मीटिंग जो रेल मंत्रालय के साथ में होती है वो हमारे सेंट्रल कमेटी में ये मांग की गई है कि ये इनफॉर्मल नहीं हो करके ये फॉर्मल मीटिंग होनी चाहिए ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो। और कुछ सुविधाएं हमारी अभी बाकी रह गई हैं, उन सुविधाओं के विस्तार के बारे में भी यहाँ बात हुई है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग का जो पुनर्गठन हुआ है उनका हमने फेलिसिटेशन फंक्शन रखा है शाम को। तो उस फंक्शन में भी हमारे लोग भागीदारी लेंगे और कुछ संविधान में संशोधन के प्रस्ताव यहाँ पास किए गए हैं संगठन हित में। तो बाकी सभी मुद्दों पर सब लोगों ने बड़ी गहराई से विचार विमर्श करके निर्णय लिए हैं। राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी भी हमारे बीच में। देखा जाए आपके आह्वान पे देखा जाए आज तमाम पूरे देश के कोने कोने से रेलवे कर्मचारी यहाँ उपस्थित में। सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनकी वजह से जो है आज ये सारे कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए? देखिए ऐसा है, आज ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी जो ऑफिसर्स क्लब स्टेट एंटी रोड पर आयोजित की गई थी, जिसमें जो केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं वो सभी लोग पूरे रेलवे से आकर के इसमें सम्मिलित हुए और उसके अलावा भी जो जोनल कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में सारे लोग सम्मिलित हुए हैं और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। जिस तरीके से हमारा बायलॉज का प्रोविज़न है कि हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रॉपर रूप से होनी चाहिए और उसके बाद में AGM भी होनी चाहिए। तो इसमें हमने जो कर्मचारियों की समस्याएं, वर्तमान समस्याएं हैं या जो पिछली समस्याएं जो हमारी चली आ रही हैं, रिजर्वेशन से संबंधित समस्याएं हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित समस्याएं हैं और भी मतलब एट्रोसिटी से संबंधित बहुत सारे समस्याएं हैं, उन सब पे समस्याओं पर चर्चा हुआ है। और इसके अलावा जो हमारी रेलवे बोर्ड के साथ जो इनफॉर्मल बैठक होती है उसके बारे में जो भी एजेंडे में आइटम जो शामिल किया जाएगा, जो हमारे पदाधिकारी आए हैं बहुत सारे नए नए एजेंडे, बहुत अच्छी सुझाव उन्होंने दिया है जिसको हम रेलवे बोर्ड के सामने रखेंगे और प्रयास करेंगे कि हमें रेलवे एसोसिएशन को कुछ सुविधाएं जो हमें मिली हुई हैं उनमें भी बढ़ोतरी हो और जो समस्याएं हमारे सामने रखी गई हैं देश से आई हुई हैं उन समस्याओं का अभी समाधान किया जाए। एक नई समस्या जो पूरे देश के अंदर सारे जितने भी कर्मचारी हैं उन लोगों ने ये मांग उठा रखी है और जो भी संगठन है, चाहे वो ट्रेड यूनियन के लोग हैं चाहे वो किसी दूसरे यूनियन के संगठन है, उन्होंने भी ये मांग उठा रखी है कि जो पुरानी पेंशन है उसकी बहाली कर, नई पेंशन ख़त्म करके पुरानी पेंशन को लाया जाए। तो जो अभी मैं चर्चा कर रहा था तो हमारे नए बहुत सारे युवा वर्ग के लोग उन्होंने ये आह्वान किया है कि साहब आप भी इस तरीके के मुद्दों को अपने मंच के माध्यम से उठाया करें। तो हम उनको ये आश्वासन दिलाते हैं कि जितने भी संगठन जो इस मांग को लेकर के चल रहे हैं हम उनकी पूरी मदद कर रहे हैं और हमारे सभी कर्मचारी जो इससे प्रभावित हैं वो उसमें शामिल होते हैं। और ये हमारी हमेशा मांग रही है कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का एक अपना जो बायलॉज है, अपना एक कार्य करने का तरीका है, क्योंकि जब रेल बचेगी या रेल में नौकरियां बचेंगी तभी इस एसोसिएशन को सुरक्षित रख पाएंगे हम। और उसी क्रम में हमने जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करने की भी मांग उठाई हुई है और बहुत सारी समस्याएं, ट्रैकमैन की समस्याएं हैं, उन पर भी चर्चा विस्तृत रूप से की जाएगी। लेकिन आज का जो ख़ास विषय है
केंद्र कार्यकारिणी के बाद में जो हमारी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो नया गठन हुआ है, जिसमें माननीय चेयरमैन किशोर मकवाना जी अपॉइंट हुए हैं और अनंत सिंह आर्या जो एसटी कमीशन के चेयरमैन हैं वो अपॉइंट हुए हैं। तो उनका फेलिसिटेशन फंक्शन, क्योंकि हमारी एसोसिएशन की परिपाटी रही है हमेशा कि जितने भी आयोग गठित होते हैं तो उनका हम स्वागत समारोह रखते हैं, जिससे कि हमारे पूरे देश से आए हुए लोग उस आयोग को पहचान पाएँ और आयोग भी मतलब जान पाए कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन एक वेल ऑर्गेनाइज्ड संगठन है, जिसमें मतलब लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं, उनका समाधान किया जाता है। अशोक जी, देखा जाए रिजर्वेशन में जो प्रमोशन की है बात, तो उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए सारे जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं आहत हैं उससे लेके, उस पर भी कुछ आज कहेंगे? देखिए, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन से जो मुद्दा था वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारा चला था, जिसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने एक संगठन का गठन किया था, राष्ट्रीय दलित पंचायत 2012 में, और एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने जंतर मंतर के ऊपर रखे थे, जिसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी लोग शामिल हुए थे। तब 117वां संशोधन बिल पास हुआ था राज्यसभा के अंदर, लेकिन लोकसभा में एक ऐसे सांसद ने वो बिल फाड़ा था जिस सांसद ने कास्ट का फ़ायदा उठा करके, अनुसूचित जाति का फ़ायदा उठा करके संसद भवन पहुंचा, वो MP बना, उसी ने उस बिल का विरोध किया था। और उसके बाद में ये रिजर्वेशन एंड प्रमोशन संकट में आया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मतलब कोर्ट में गया, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने अपने बड़े से बड़ा वकील खड़ा करके अपनी दलील रखी, जिसका हमें आज रिजल्ट मिला है कि पूरे देश के अंदर एक रेलवे डिपार्टमेंट ऐसा है जिसकी वजह से अन्य डिपार्टमेंट में भी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन मिलने का काम हुआ है। और जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो मेरिट में आते थे, जिनको रोस्टर पॉइंट के एंगेज्ड काउंट किया जाता था, आज बहुत सारी रेलवे में जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रोस्टर जो मेरिट में सेलेक्ट होके आते थे, उनको जो रोस्टर पे काउंट न कर करके जनरल मेरिट में काउंट किया जा रहा है। लेकिन कुछ रेलवे में ये समस्याएं जो आज की बैठक में आई हैं कि जो रेलवे बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किए हैं वो यूनिफॉर्मली पूरी सारी रेलवे में लागू नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आपका बिलासपुर जोन है हमारा, और भी कई जोन DMW पटियाला है या दूसरे यूनिट्स हैं, उनमें ये रिजर्वेशन प्रमोशन का जो दिशा निर्देश है रेलवे बोर्ड का प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो हमने उनको अवगत कराया है कि अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई चल रही है आपके यहाँ, तो आप एजिटेशन, धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराएं, जिसमें हम लोग पूरा सहयोग उनका करेंगे और रिजर्वेशन एंड प्रमोशन जो रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश हैं उनको लागू करवाने का काम करेंगे। ज्ञानशेखरन जी से जानना चाहेंगे, आज की मीटिंग में बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई, क्या कहना चाहेंगे आज? Sir, we are very much happy to conduct this meeting of CEC because we have discussed each and every matters of all India SC/ST grievances, and we are already passed resolutions regarding our grievances and conducting of informal meeting and conducting of conventions. So it is the largest our association in India. We are saving our people's all SC/ST. We are proud to say. जी सर, आज की मीटिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे मीना जी? रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग रही है, उसमें हमारी एसोसिएशन के आंतरिक जो मुद्दे थे उन पर विस्तृत रूप से चर्चा की, और जो प्रशासनिक संबंधित रेलवे बोर्ड स्तर के जो मुद्दे थे उन पर भी महामंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जिन सारी जोनल रेलवेज ने जो अपनी समस्याएं रखी उन पर गंभीरता से लेते हुए रेलवे बोर्ड की अगली होने वाली मीटिंग में इसको रेलवे प्रशासन के समक्ष रखेंगे और हम अपनी मांगों को पूरा करवा के रहेंगे। ये हमारा आज का विशेष मीटिंग का महत्वपूर्ण बिंदु है। कुछ लोग जैसे नहीं सम्मिलित हो पाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने SC/ST मतलब ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं नहीं सम्मिलित हो पाए या नीचे और कर्मचारी, उनके लिए क्या कहेंगे आज की मीटिंग को लेकर? देखिए, जैसा कि हमने आज अपने उद्बोधन में ही कहा था कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश के हर स्टेशन तक फैला हुआ है, और जब भी कोई आरक्षण के मुद्दे या दूसरे मामले आते हैं तो सब लोग इस एसोसिएशन से ये अपेक्षा करते हैं कि ये संगठन आगे आए और आगे आकर के उन मुद्दों को उठाए। तो इस दिशा में आज हम हमारे जो आम सदस्य तक को ये कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि हम लोग देश में जो मूलभूत समस्याएं हैं दलित SC/ST वर्ग की, उनको लेकर के सड़क पर उतरना पड़ेगा हमको।
और एक आंदोलन हमको खड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कभी संविधान बदलने की बात होती है, कभी आरक्षण को ख़त्म करने की बात होती है, कभी कहते हैं कि आरक्षण का हम वो हल कर देंगे कि इसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। तो इनसे हमको सजग रहने की आवश्यकता है। चलिए, थैंक यू।